परिणाम। परिणाम दुख। तो इसके पहले हम लोग जान चुके हैं कि विवेकशील प्राणी होने के कारण, हम लोग विवेकशील प्राणी होने के कारण दुख का तीन कारण से हम लोग दुखी होते हैं: परिणाम, ताप संस्कार और गुणवृत्ति का विरोध। तो ये परिणाम दुख क्या है? भविष्य में खराब या दुखदायी फल की चिंता से दुखी होना। भविष्य में दुखदायी फल पाने की चिंता से दुखी होना, यानी भविष्य में पता नहीं मेरा क्या विपत्ति आ जाएगा, कौन सा कष्ट हमको भोगना पड़ेगा, मुझे या मेरा जो नजदीकी है, आत्मीय जो है, मेरा बेटा बेटी जो है, मेरा स्त्री पुत्र जो सब है, ये लोग को कहीं दुख न भोगना पड़े। तो इस परिणाम के चिंतन से या परिणाम की सोच से व्यक्ति दुखी होता है। तो अब हम इस परिणाम रूप दुख से हम लोग बचने का उपाय क्या है? परिणाम दुख से बचने का उपाय क्या है? देखिए, जैसे यहाँ योग शास्त्र भी कहता है या विज्ञान भी कहता है, क्लेश मूले कर्माश्रय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनी। क्लेश का मूल क्या है? कर्मों का आश्रय। दृष्टादृष्ट जन्म वेदनी, जन्म वेदनी। क्लेश का मूल क्या है? कर्मों का आश्रय है, चाहे वो दृष्ट हो या अदृष्ट हो। जैसे विज्ञान भी अभी कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के साथ उसका फल जुड़ा हुआ है। प्रत्येक क्रिया का साथ समान और विपरीत मुखी प्रतिक्रिया वर्तमान है। यह न्यूटन का गति सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्रिया ते जो मैं कोई भी कर्म कर रहा हूं उसके साथ उसका फल जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कर्म के साथ, प्रत्येक क्रिया के साथ कुछ फल जुड़ा हुआ है। तब हम अगर समझ सके या जानने में सफल रहें कि कौन सा क्रिया से क्या फल मिलने वाला है, तभी हम परिणाम की चिंता से दूर रह सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आज मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं तो भविष्य में निश्चित है कि मुझे अच्छा फल मिलेगा। तो इसीलिए वहां क्या कहा गया है गीता में कि आप कर्मों का आश्रय करें और फल की चिंता से दूर रहें। तो फल की चिंता से मान लीजिए कि आप खराब फल मिलने वाला कर्मों में जुड़े हुए रहेंगे तो भविष्य में निश्चित है कि आपको खराब फल मिलेगा। और अगर अच्छे फलदायी कर्मों से जुड़े हुए हैं तो निश्चित है कि भविष्य में आपको अच्छा फल मिलेगा। तो इसीलिए कर्म सिद्धांतों को विवेचना करके कौन सा कर्म से क्या फल मिलने वाला है, ये बुद्धि द्वारा विचार करके निश्चय करके और वैसे कर्मों में जुड़े रहना ही इसका एकमात्र बचने का उपाय है। और आप निश्चिंत रह जाइए, यानी अच्छे कर्मों के साथ जुड़े हुए आप निश्चिंत रह जाइए। परिणाम की चिंता से निश्चित है कि आपको अच्छा फल मिलेगा। यहां जैसे मान लीजिए कि यहाँ प्रारब्ध माना गया है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो मेरा प्रारब्ध भाग्य में होगा है, वही लिखा हुआ है, वही होगा। लेकिन ये प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध भी वही है। मान लीजिए कि अभी पहले मैं पास्ट में पहले मैं एक पेड़ लगाया, एक आम का पेड़ लगाया था, लेकिन लगाने के साथ ही उसका फल नहीं फलता आम का पेड़ में। लगाने के बाद मैं 4 साल तक क्या किया? इसमें पानी डाला, इसका देखरेख किया, इसका रक्षण किया। तब जा करके 5 साल बाद अभी पेड़ बड़ा हो गया, ना तो इसमें पानी डालना पड़ता है, ना तो इसका रक्षण करना पड़ता है, ये बड़ा हो गया। अभी मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, वो पेड़ बन चुका है। लेकिन ये जो मेरा 4 साल का मेरा जो श्रम अभी फलने लगा है, कौन? प्रेजेंट में इसका फल इस साल मिलने शुरू हो गया। तो ये 5वां साल जो है, अभी मुझे नहीं परिश्रम करना पड़ा, पहले मैं किया था, अभी लेकिन फल उसका शुरू हुआ। तो यही हो गया मेरा भाग्य।
लेकिन जो भी मैं भोग कर रहा हूं वो मेरा अपना ही खुद का ही किया हुआ कर्म है। जो मैंने भविष्य अतीत में किया था उसी का फल आज वर्तमान में भोग रहा हूं, और भविष्य में वही फल मुझे भोगना है जो आज मैं करूंगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ इस योग दर्शन शास्त्र में या योग सिद्धांत में उसी का विवेचना किया गया है। या हमारे प्राचीन जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे, आज जैसे यहाँ जीव श्रेष्ठ मानव माना गया है मनुष्यों को, क्यों माना गया है कि मनुष्यों में ज्ञान हस्तांतरण का एक सामर्थ्य है। यानी मैंने जितना कुछ अनुभव किया अपने इस जीवन काल में, इस स्थूल शरीर के अवस्थान काल में, इस स्थूल विश्व ब्रह्मांड में मैंने जो कुछ भी अनुभव किया, मैंने जो कुछ भी अनुभव किया, इस अनुभव को छोड़ के जाने का एक माध्यम है लिपि, लिखित रूप से देने का, छोड़ जाने का। हमारा भाषा है, लिपि है, बहुत कुछ है, लिखित रूप से छोड़ के जाने का। तो यही क्या किया था कि प्राचीन समय के हमारे पूर्वजों ने इस ज्ञान को, अपना अनुभव जन्य ज्ञान को लिख करके जो गए, उसी को वेद के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे शास्त्रों के नाम से जाना जाता है। और हमारे प्राचीन मनीषियों ने कहा कि दो ही विज्ञान जानने योग्य है, व्यक्तियों को सुखी करने के लिए दो ही विज्ञान जानने योग्य है, एक बाहर का विज्ञान और एक अंतर का विज्ञान, अंदर का विज्ञान। और हमें अगर सुख पूर्वक जीवन यापन के लिए दोनों को साथ में लेकर के चलना है, अगर हम दोनों को साथ में लेकर के चले तो निश्चित है कि हम लोग जिंदगी को सुखी बना सकते हैं और इस संसार में भी सुख से जी सकते हैं, और इसके बाद भी जो मिलेगा उस वहां भी सुखी रह सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि अंधं तमो प्रविशन्ति यो विद्याम उपासते ततो भूयिवते तमो येयु विद्यायाम रत। यानी जो एक को लेकर के चलेंगे वो कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। अन्य दाहुर विद्यायाम इति शुश्रूम धीरानाम, माने विद्या से दूसरा फल है और अविद्या से दूसरा फल है, लेकिन जो दोनों को लेकर के चलेगा यानी विद्या और अविद्या, तो जरूर सुखी हो। तो वही है कि हमें हमेशा वर्तमान में जीना है, और वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूं, वर्तमान में हमेशा इस पर ध्यान देके हमें चलना है कि कहीं मैं ऐसा कर्म ना करूं कि जिसका फल हमें दुख दे, क्लेश दे या कष्ट पहुंचाए। तो अगर हम उस तरीके से कर्मों में जुड़े रहने में सफल रहे तो निश्चित है कि परिणाम को लेकर के हमें दुखी होना नहीं पड़ेगा। अच्छे कर्मों के साथ जुड़े हुए रहें हमेशा, तो निश्चित है कि भविष्य में मेरा अच्छा ही होगा, ये निश्चित है। क्योंकि क्लेश मूले कर्माश्रय, कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है उसका फल, और मैं जो अभी जो भोग रहा हूं उसका सारे कर्मों का फल जो मैं भोग रहा हूं अपना ही कर्म फल है। और अगर अपना ही कर्म फल मुझे भोगना है तो आज अच्छा कर्म में जुड़े रहे तो निश्चित है कि भविष्य मेरा सुखमय होगा।